लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए राष्ट्रीय सचिव महेंद्र जोशी ने किया कई ग्रामों का दौरा। शाजापुर के देवास लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों में पहुंचकर कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। आगामी लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए कांग्रेस अब कहीं न कहीं धरातल पर जनसंपर्क के माध्यम से सक्रिय हो गई है और विधानसभा चुनाव में हार का सामना कर चुकी है। कांग्रेस के द्वारा कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव महेंद्र जोशी के द्वारा विभिन्न ग्रामों का दौरा किया गया, जहां पर मोरटा केबड़ी के बस स्टैंड पर नगर परिषद पोलिया कला के अध्यक्ष पवन कुमार, नरेश दीक्षित, मोहन लाल विजय वर्गीय, मनोज विजय वर्गीय, बंटी शुक्ला, मुकेश शर्मा, विष्णु दांगी, गोपाल दिलीप, संतोष दांगी, नगर कांग्रेस अध्यक्ष रूप सिंह दांगी सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया है। इस दौरान कार्यकर्ताओं से उनके मन की बात जानने की कोशिश की गई। कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे राष्ट्रीय सचिव महेंद्र जोशी ने कहा, भाजपा ने झूठ की राजनीति करके किसानों, महिलाओं के साथ हर वर्ग के वोट तो ले लिए, किंतु बातों को निभाने का समय आया तो पल्ला झाड़ने में लगे हुए हैं। लाडली बहनों के साथ भेदभाव किया जा रहा है और सरकार के द्वारा छटनी का काम प्रारंभ कर दिया है। सिर्फ लोकसभा चुनाव में वोट लेने का इंतजार कर रहे हैं और इसके बाद हो सकता है लाडली बहना योजना को ही ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। सरकार ने ना तो किसानों से 2600 रुपए गेहूं खरीदी, बहनों को 450 रुपए गैस सिलेंडर सहित जो वादे किए वो भी पूरे नहीं किए। 250 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं खरीदेगी। इससे यहाँ साफ जाहिर होता है कि भाजपा सिर्फ धर्म के नाम पर आम नागरिकों को बरगलाने का काम करके सिर्फ वोट लेने का काम कर रही है। कांग्रेस के लिए धर्म आस्था का केंद्र है, न कि राजनीति का। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हमारे आराध्य देव भगवान राम का भव्य मंदिर अयोध्या में निर्माण हो गया। यह सब जानते हैं कि हम सब सनातनी के लिए गौरव की बात है, क्योंकि भगवान राम हमें इस दुनिया में लेकर आए हैं। हम हमारे आराध्य देव को संसार से नहीं ला सकते, परंतु लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए भाजपा के द्वारा फिर जनता को धर्म के नाम पर वर्गलाने का प्रारंभ कर दिया गया है। मेरा ऐसा मानना है कि हर हार और जीत दोनों कुछ न कुछ सबक देती है। हमारे कार्यकर्ताओं की वजह से पार्टी 138 वर्षों से चली आ रही है। हमारा काम संघर्ष करना है। कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम लोगों के बीच पहुंच जाएंगे। हार हो गई, हमारी उम्मीद नहीं थी। सब कार्यकर्ता से लेकर के आम लोग जिन्होंने वोट दिया वो भी इस बात को लेकर अचंभित है, लेकिन अब ठीक है, लोकतंत्र में फैसले स्वीकार किए जाते हैं। मेरा पूर्ण विश्वास है, मैं संगठन का व्यक्ति हूँ, हमारे कार्यकर्ता पूरे जोश व खरोश के साथ, पूरी ताकत के साथ फिर से मैदान में उतरेंगे और इस बार हम वो सारी जो कोई कमजोरियां रह गई उनको दूर करते हुए फिर कांग्रेस को विजयी बनाएंगे। आम कार्यकर्ता अचंभित है, नेता अचंभित है, आखिर क्या कारण हुआ कि इतनी बुरी हार हुई कांग्रेस की? देखिए, सच बात तो ये है कि जीत के कई सिर होते हैं जो मुकुट पहनने को तैयार होते हैं। हार की जब भी समीक्षा की जाती है तो अगर हम ये बताते हैं, जैसा कि आम आदमी की बात है कि वो ईवीएम मशीन के ऊपर लोग बागों की शंका होती है, चूँकि ये एक बड़ा टेक्निकल इशू है, पर मेरा ये मानना है कि लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि अगर जन भावना और जन अवधारणा ये बन गई है कि ईवीएम मशीन्स के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ होती हैं, उनको मैनेज किया जाता है, तो मेरा मानना ये है कि भारतवर्ष में एक प्रयोग किया जा सकता है कि भारत के कुछ हिस्सों में बैलेट से चुनाव कराया जाए और कहीं कहीं ईवीएम से चुनाव कराया जाए। लोगों में ये बात, आम लोगों में, मैं सिर्फ राजनीतिक व्यक्ति होने के नाते या संस्था का सदस्य होने के नाते नहीं कह रहा हूँ, आम आदमी ये कहता है कि साहब हमें इस निर्णय पर विश्वास नहीं है, इन परिणामों पर विश्वास नहीं है। तो मेरा मानना ये है, इसके ऊपर एक पूरे देश भर में अभी चर्चा फिर आरंभ हुई है, लेकिन दो बातें कही जा रही हैं कि इसको कांग्रेस लाई थी तो वो बात सही है, लेकिन सवाल ये है कि किसी भी चीज़ में गड़बड़ी होने के लिए कोई अलग से मुहूर्त थोड़ी निकालना पड़ता है। और जिस तरीके का वर्तमान दौर में हमारी भाजपा का चुनाव जीतने की पद्धति है कि हमको अगर एक भी वोट नहीं मिलेगा तो भी हम जीतेंगे, कहीं हमारे विधायक नहीं होंगे तो भी हमारी सरकार बनेगी। तो जहाँ पर इस दृष्टि से काम करते हैं तो चुनाव में ईवीएम मशीन्स के ऊपर कुछ किया गया हो, ये शंका से परे नहीं है। मैंने आप भी ईवीएम में गड़बड़ी हुई है ऐसा मानते हैं? मैं इसका
जब तक मेरे पास तथ्य नहीं होते मैं कोई बात नहीं कहता, लेकिन हाँ मेरा ये ज़रूर मानना है, आम आदमी के, हर आदमी की ज़बान पर ये चढ़ा हुआ है कि साहब कहीं ना कहीं मशीन की कुछ न कुछ कारस्तानी है, जिसकी वजह से इतनी बड़ी बड़ी संख्या में लोग चुनाव हारे। तो फिर भैया जनता को साथ लेके कांग्रेस कड़े कदम क्यों नहीं उठा पा रही है? उठा रही है। आपने देखा होगा दिग्विजय सिंह जी ने अभी इसके ऊपर अपना एक वीडियो ऑडियो डेमोन्स्ट्रेशन भी दिया है। कांग्रेस पार्टी, मैंने मेरी जानकारी के मुताबिक बड़े स्तर पर इन सारी चीज़ों को, सैम पित्रोदा जी ने भी इसके ऊपर एक इंटरव्यू दिया है, बात कही है, चुनाव आयोग के समक्ष रखा है और सिटीजन्स फोरम ने भी रखा है, लेकिन अभी चुनाव आयोग ने इसका जवाब नहीं दिया है। चुनाव आयोग कहीं ना कहीं इसमें बड़ी उदासीनता दिखा रहा है। मेरा मानना यह है कि भगवान राम ने जब एक सामान्य व्यक्ति के एक आक्षेप करने पर माता सीता की अग्नि परीक्षा देने की तैयारी कर ली, तो भारत के लोकतंत्र में चुनाव आयोग को इस बात के लिए तैयार होना चाहिए कि ठीक है, अगर लोगों में ये शंका है तो हम शंका का निवारण करें। अपने शहर की किसी भी खबर को ना करें मिस। पाएं अपने शहर की लोकल खबर का लाइव वीडियो अपडेट भारत टाइम्स न्यूज पर। आज ही सब्सक्राइब करें और देखें अपने मोबाइल पर।